Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवृंद गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। So we will try to learn 3.4.24 and 25 today. सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यदत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। Translation: While Uddhav, the chief and most confidential amongst the devotees of the Lord, was going away, Vidur, in affection and confidence, questioned him. So we'll not read the purport. तो प्रभु इंग्लिश चलेगा ना कि हिंदी चाहिए? हिंदी प्रभु, यू कैन मेक a mix also हिंदी इंग्लिश। अच्छा, मेजर हिंदी। ओके। तो अभी हम लोग ये जानते हैं थोड़ी हिस्ट्री कि जब दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था और उनको हस्तिनापुर से निकाल दिया था, तो विदुर फिर ऐसे हस्तिनापुर के बाहर रोते नहीं बैठे थे। वो जाके अलग अलग तीर्थ क्षेत्र में सारे ऋषि मुनियों से भेंट करके उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसे करते करते वो उद्धव जी के पास भी आए थे। और ये समय में घटना तब आती है जब कृष्ण और उद्धव जी का बहुत लंबा संवाद जो है वो पूरा हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो शुक्रदेव गोस्वामी ये जो वर्ष कहते हैं, ये वर्ष के बाद इमीडिएटली इसके बाद वो कहते हैं कि फिर उद्धव जी वो बद्रिकाश्रम के लिए रवाना हो गए। तो अभी इस दौरान ये जो 2 वर्सेस है, इसके बीच में जो हुआ है वो 11वें स्कंध में करीबन 11 या 12 अध्यायों में बहुत बड़ा लंबा संवाद, जिसे हम उद्धव गीता करके जानते हैं, वो हुआ है। और ये शुक्रदेव गोस्वामी जानते हैं कि ये बाद में एनीवे पूरा बताना पड़ेगा, तो इसके लिए उसको वो उसका सिर्फ जो रैपर्स है वो यहाँ पे बताते हैं कि वो संवाद हो गया और वो उद्धव जी चले गए, क्योंकि ये कृष्णा का इंस्ट्रक्शन था उनके लिए बद्रिकाश्रम में चले जाए करके। तो अभी इसके बाद जो होता है कि उद्धव जी को विदुर जी प्रश्न पूछते हैं पर उद्धव जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसके अलग अलग कारण हैं। तो पहला कारण मतलब जब कोई नॉलेज देने की बात आती है
तो डिवोटीज में एक रिलेशनशिप होता है कि समझो अगर मैं हूँ और मेरे सीनियर, मेरे गॉड ब्रदर गोपी प्रभु है, जिनकी वजह से मैं इस्कॉन में आगे बढ़ सका। तो जब मैं उनके साथ बैठता हूँ और एक वैष्णव एटिकेट होता है, तो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो जवाब मैं जानते हुए भी मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, क्योंकि मेरे साथ गोपी मनोहर प्रभु जी बैठे हैं जो मेरे सीनियर है। तो मैं उनको पहले मौका दूंगा बोलने के लिए, अगर प्रश्न मुझे पूछा भी रहेगा तो। और अगर वो मुझे आज्ञा देते हैं कि प्रभु जी आप कुछ बात करो, तो फिर उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे उद्धव जी जानते हैं कि ये सवाल जो उन्होंने पूछा है, इसका जवाब मैत्रेय भी दे सकते हैं, मैत्रेय मुनि भी दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैत्रेय मुनि उम्र में काफी सीनियर है उद्धव जी से। सो दैट वाज वन रीजन। दूसरा रीजन ये था कि उन्हें कृष्णा ने इंस्ट्रक्शन दी थी बद्रिकाश्रम में जाने के लिए। तो वो अगर पूरा संवाद जो उद्धव गीता हुआ था वो अगर विदुर जी को बताते तो काफी समय जाता, और कृष्णा के इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन था कि उन्होंने ये कहा भी है उद्धव विदुर जी से कि अगर जब मैं कृष्णा याद आता है मुझे, तो मुझे कुछ समझता नहीं, मुझे कुछ दिखता नहीं, मेरे सूझ बूझ खो जाती है, एंड लाइक गोइंग इन अ ट्रांस, पूरा बॉडीली कंट्रोल लूज हो जाता है। तो ऐसे समय में इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिम टू स्पीक अबाउट वॉट एवर कृष्णा टोल्ड टू हिम। That's why he leaves it to मैत्रेय मुनि। अभी एक इसमें परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं कि जनरली क्या होता है कि नॉलेज के हिसाब से हम लोग लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते, हम लोग लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं उनको उनके मटेरियल स्टेटस पे, या एट द मोस्ट उनका जो एज है उनके बेसिस पे। और कभी कभी ऐसे होता भी है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे जो है, जो उनका नसीब भी अच्छा है दैट दे आर बोर्न इन फैमिलीज वेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो इसके लिए दे हैव अंडरस्टूड द एटिकेट्स, दे हैव अंडरस्टूड कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जो भी हम लोग नहीं करते। तो कभी कभी हम लोग कभी फंक्शंस में या किसी सेरेमनीज में जाते हैं, तो इन बच्चों के साथ बड़े लोग बात करते हैं, बट ये जो बड़े लोग जो होते हैं वो जो काफी मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो समटाइम्स फिर बात करते करते हमारे बच्चे उनसे कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए करके। तो उनका अप्रोच ये रहता है इन बच्चों के प्रति कि हाँ तुम्हें क्या मालूम, 4 साल तो हुए तुम्हें अभी पैदा होके, हाँ हम लोग तो 50-70 साल के हैं, आप क्या हमें सिखाओगे। तो ये अप्रोच रहता है। ये अप्रोच इसके वजह से होता है कि एक ये अपना मटेरियल ईगो होता है। हमें लगता है कि रिस्पेक्ट इज सपोज टू बी डिमांडेड, रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी अर्नड। ऐसा लगता है कि बिकॉज मैं अभी 50-70 का हो गया हूं, मुझे ऑटोमेटिकली सोसाइटी शुड गिव रिस्पेक्ट टू मी, मैं जो भी बोलूंगा सुनना चाहिए, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। तो ये और एक रीजन से होता है कि जब लोगों को ये पता नहीं चलता है कि नॉलेज क्या है, और ये मुझे है पता या नहीं पता। और सामने वाले को अगर ये मुझे पता नहीं, तो सामने वाला जो कहता है वो उसका नॉलेज सफिशिएंट है कि नहीं, वो भी हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली वी गिव रिस्पेक्ट टू एन एल्डरली पर्सन। तो ऐसे हमारे डिस्कशंस होते हैं कभी कभी बीच में। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछा था कि लेट से एक 20-25 साल का ब्रह्मचारी है जिसे भगवत गीता भागवतम कंठस्थ है, जो अच्छे लेक्चर्स देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अपने ग्रेट डिवोटी अमरेंद्र प्रभु। उनकी उम्र करीबन 30 साल के करीब है, 2-4 साल आगे पीछे। तो मेरे सामने अगर अमरेंद्र प्रभु आते हैं और मेरे सामने लेट से ओसामा बिन लादेन आता है, जो आज की अगर तारीख में अगर देखो तो समझो उसकी आयु होगी 60-70 साल की, तो मैं रिस्पेक्ट किसको करना चाहिए? ऑब्वियसली अमरेंद्र प्रभु को करूंगा, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं करूंगा। तो इसमें क्या हो गया है कि मैं उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से मैं
रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं नॉलेज के हिसाब से, डिवोशन के हिसाब से दे रहा हूं मैं। तो बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि नॉलेज क्या है करके, यहाँ पे भी विदुर जी ने यही जाना था कि भले ही विदुर कृष्णा के जो फादर है वसुदेव उनके उम्र के है, फिर भी, और कृष्णा और उद्धव जी का आयु सेम है, मतलब एक जनरेशन ऊपर के होने के डिस्पाइट दैट वो उद्धव जी को हाईली रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं और उनसे कंडक्ट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप महाभागवत हो आप। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने कृष्णा का ध्यान किया हुआ है। हाँ, जब से उद्धव जी छोटे थे तब से वो सिर्फ कृष्णा कृष्णा कर रहे थे, कृष्णा की तरह दिखते भी थे, इसके लिए एवरीबडी यूज्ड टू कॉल हिम अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा के अलावा उन्होंने कुछ किया भी नहीं। ईच एंड एवरी एक्शन दैट कृष्णा परफॉर्म्ड ही एक्सेप्टेड इज एज अ परफेक्ट ट्रूथ। उन्होंने कभी ही कृष्णा को क्यों करके पूछा नहीं उन्होंने। तो इतने वो डिवोशनल सर्विस भक्ति में एडवांस थे कि विदुर जी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि नॉलेज क्या है, और उद्धव जी वो जानते हैं, और क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं। इसके लिए उन्होंने उसको चीफ ऑफ द डिवोटीज कहा है, महाभागवत। इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल भागवत, इट इज महाभागवत, एंड इट इज मीनिंग कृष्णा से जिन्होंने डायरेक्टली नॉलेज लिया हुआ है वो व्यक्ति क्या हो सकती है। एंड ये डिवोटीज जो होते हैं, एक और रीजन होता है, डिवोटीज एक दूसरे के साथ जब उनका बात होती है, वर्तन होता है, एक डीलिंग होती है, तो वो ऐसे सिचुएशन में होता है कि हर एक डिवोटी अपने आप को, खुद को वो एक बहुत मामूली समझता है, इधर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ सीनियोरिटी, एंड इसके लिए वो बाकी के लोगों को हमेशा एक रिस्पेक्टफुल स्थान देता है, और उसके वजह से वो दूसरों को रिस्पेक्टफुली बात करता है और उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी सेवा करता है। हम लोग एक दूसरे को प्रभु करके हाथ बुलाते हैं, राइट, मीनिंग क्या बोलते हैं कि एड्रेस करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो प्रभु का अर्थ जो है वो मास्टर है। मास्टर मीनिंग आप मेरे स्वामी हो। तो स्वामी जब हम लोग किसी को बोलते हैं तभी हम लोग अपनी खुद की पोजीशन एक लेवल नीचे लाके रख देते हैं कि भाई मैं आपके चरणों में हूं, आप मेरे स्वामी हैं। एंड इसके वजह से we always give respect to others and never demand respect for ourselves. तृणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना। तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है ये विदुर जी हमें सिखाते हैं। मेनी टाइम्स वी सी कि डिवोटीज में, ए प्रभु क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो ये प्रभु जो है, तो हम लोग इसको लिटरली स्वामी के इसमें टर्न करेंगे, हे स्वामी क्या कर रहे हो। तो क्या हम लोग हमारे गुरु महाराज को या प्रभुपाद को या हमारे किसी बहुत ही सीनियर डिवोटी को या हमारे ऑफिस के बॉस को हम लोग ऐसे बोलेंगे, हे बॉस क्या कर रहा है यहाँ पे, जाके बैठ जाओ वहां पे। नो, वी डोंट डू दैट, राइट। सो इन लिटरल सेंस वी हैव टू practically apply the word prabhu in our dealings with someone. We have to give respect and not expect respect. And विदुर जो एक जनरेशन ऊपर है उद्धव जी से, वो मतलब कम से कम 30-40 साल तो बड़े रहेंगे। वो एक जनरेशन ऊपर होने के डिस्पाइट दैट ही इज सो रिस्पेक्टफुली कंडक्टिंग हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ उद्धव कि ये एक लेसन है हमारे लिए। एंड वो उनका नॉलेज जानते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज जानते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही नोज व्हाट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू बी गिवन टू उद्धव जी। प्रभु आपने क्या कहा था, कितने बजे तक जाना है? 8:55, राइट? नहीं प्रभु, You can take Prabhu another 25 25 minutes. minutes. Okay, okay प्रभु। एंड अभी दूसरा नेक्स्ट वर्स देखते हैं।
टेक्स्ट 25 विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोति अर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति. Vidura said, O Uddhav, because the servants of Vishnu, the Lord, wander in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord himself. बहुत मस्त वर्स है एंड अच्छा पॉइंट है इसमें कि पहली बात मतलब हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल पे समझ जाते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ विष्णु, वैष्णव जो होते हैं, ओके, दे हैव रीच्ड अ स्टेज वेरिन दे हैव कॉन्कर्ड द षड्रिपु. ओके, और उसमें षड्रिपु में दो ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से व्यक्ति कार्य करता है. पहले है मोह और दूसरा है मत्सर. काम क्रोध वगैरह वो सब तो है ही. क्रोध होने की वजह से कोई करता नहीं, काम के वजह से एक मोह निर्माण होता है और उसकी वजह से कार्य होता है. तो ये जो मोह होता है, ओके, मतलब कुछ पाने की एक उत्कट इच्छा होती है, मीनिंग एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है. मीनिंग काम जनरली ग्रेजुएट्स इनटू मोह. तो ये मोह के वजह से और ये व्यक्ति कार्य करता है. और दूसरा होता है मत्सर. तो मत्सर में क्या होता है कि किसी के पास है कुछ चीज, इसके लिए वो मुझे चाहिए, एंड कुछ किसी के पास नहीं है तो वो मुझे ज्यादा दिखाने की इच्छा होती है. तो ये मोह और मत्सर ये साधुओं में, वैष्णवों में, मीनिंग प्योर वैष्णवों में होता नहीं. तो ये उनके पास होता नहीं, उसके लिए क्या होता है, वो कार्य करना छोड़ते नहीं, कार्य तो करते ही है. परमाप्नोति पुरुषः 3.19 में कृष्ण कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन. मीनिंग आपको अगर कुछ पाने की इच्छा ना होगी फिर भी एक कर्मयोगी कर्म करता है, और ऐसे निष्काम कर्म से परमाप्नोति पुरुषः वो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है. तो ये साधु व्यक्ति जो होती है उसके पास ये मोह मत्सर ना होने के डिस्पाइट दैट वो कार्य करता है. अभी वो जब ये कार्य करेगा तो उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, सेल्फलेस मूड में तो करेगा ही, पर वो किसी के दूसरों के फायदे के लिए करेगा. यद्यत आचरति श्रेष्ठ. तो वो जब दूसरों के फायदे के लिए करता है तो वो ऐसे लेवल पे कार्य करता है जब उसे अगर सामने वाले को कोई चीज पसंद ना भी आए फिर भी स्ट्रांगली बात करने के लिए वो आगे पीछे सोचता नहीं. तो साधु मोह से परे होते हैं. तो ना उसके वजह से होता क्या है कि अगर समझो मैं एकदम बेसिक लेवल पे हूं और कोई आके मुझसे कहता है कि हे मूर्ख क्या कर रहा है तू, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं बिकॉज मेरी नॉलेज लेवल कम है इसके लिए मैं क्या करूंगा, I will give zero importance to the quality of advice that the other person has given. मैं सिर्फ इतना ये देखूंगा कि ये व्यक्ति ने मुझे मूर्ख कहा और मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा. तो ये गलत है. तो साधु जो होते हैं, ओके, सत्यम ब्रियत प्रियम ब्रुयत ये बराबर है, पर कोई कोई साधु ऐसे होते हैं जो सीधे स्वर में बात करते हैं, नो डिप्लोमेसी, स्ट्रेट ऑन द फेस. तो नाउ ये करने के वजह से वो हमेशा सत्य बोलते हैं और उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही होता है कि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दूसरों को देने के लिए चाहिए. तो जब ये साधु यहाँ वहाँ हर गांव में जाते हैं और प्रचार करते हैं, जैसे अपने इस्कॉन के so many महाराज and so many brahmacharis are there without any consideration towards themselves for their body, वो बहुत प्रचार करते हैं. अभी हमारे गुरु महाराज भी अभी रिसेंटली अप्रैल मई के समय यहाँ पे आए थे.
और उनका ट्रैवल स्केड्यूल इतना टाइट था कि वो बहुत ही थक गए थे। हम लोग ने उनको घर पे हमारे प्रसाद के लिए बुलाया था, पर उनकी अवस्था देख के हम लोग, वो जब गाड़ी में बैठे तो सो गए थे वो। तो हम लोग उनको कहा कि गुरु महाराज नहीं जाते हम घर पे, हम आपके घर पे जाते, जो वो किसी माता जी के घर पे, प्रभु के घर पे रुके थे, तो वहां पे जाते हैं। और उनको हम वहां पे छोड़ के आ गए और ये सारा खाना हम लोग वहां पे लेके गए। नाउ ये लेवल का स्केड्यूल है, वो जो उनकी जो शरीर की थकान थी उन्होंने हमारे पास व्यक्त की, क्योंकि हम डिसाइपल्स हैं। पर जब प्रोग्राम में जाते हैं तो ही गिव्स अवे एवरी स्ट्रेस, व्हाटएवर स्ट्रेस ही हैज ऑन इन हिज बॉडी, वो सारा स्ट्रेस फेस के ऊपर से निकाल देते हैं, वो अंदर के अंदर सहन करते हैं, पर वहां पे हरिनाम कीर्तन जोर शोर से करेंगे। तो ये होते हैं साधु, होते हैं जो खुद के शरीर की, खुद के मन की, खुद के भावनाओं की परवाह ना करते हुए वो समाज के लिए कार्य करते हैं। तो अभी इसके लिए मीनिंग उनको ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो नॉलेज देना है, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई विच दे सर्व द लॉर्ड, मीनिंग वो इनडायरेक्ट बेसिकली सर्विस टू द लॉर्ड है बाय सर्विंग टू द ह्यूमन सोसाइटी। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान प्रदान करना होता है। एंड ये ज्ञान अलग अलग लेवल का होता है, शास्त्र का होता है, भगवान की लीलाएं होती है, भगवान के साथ हम जो रिश्ता प्रस्थापित करते हैं उसके बारे में होता है, और फाइनली अल्टीमेटली वो व्यक्ति को, समाज को क्या करना चाहिए, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है और वो कैसे पाना चाहिए, उसका ज्ञान देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि दैट इज द रियल नॉलेज बाय विच द सोसाइटी कैन अचीव द रियल एम ऑफ वेलफेयर। इसमें लिखा है that is the real knowledge which can help society achieve the real aim of human welfare। क्योंकि अनदर एंगल से देखो तो शरीर के बारे में अगर कुछ नॉलेज पाना भी है तो वो टेम्पररी है। शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो ये नॉलेज भी नष्ट हो जाएगा, और उस नॉलेज की जो जरूरत थी वो जरूरत भी नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो व्हेन इट कम्स टू भक्ति, डिवोशनल सर्विस जब करते हैं, तो वेदों के जो अलग अलग अंग है उसमें से कुछ ऐसे अंग है जो कर्मकांड रिलेटेड है, और कुछ ऐसे अंग है जो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है। तो इन अंगों को भक्त ज्यादा महत्व नहीं देता। मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि ये नॉलेज नहीं है, ये भी नॉलेज ही है, बट इसका जो एप्लीकेशन जो है, इसका जो बेनिफिट जो है वो टेम्पररी बेनिफिट है। तो अगर मैं भविष्य विद्या जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो अगर मैं जानता भी हूँ या किसी ज्योतिष के पास अगर जाता भी हूँ और वो कुछ मुझे बताता है वगैरह, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या फ्यूचर का अगर ज्ञान भी मिलता है तो वो ज्ञान इज टेम्पररी। जब मेरा फ्यूचर पास्ट में बदल जाएगा तो वो नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होगी। पर भगवान क्या कहते हैं, आप भक्ति में एक कदम भी आगे डालो, यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट लाइफ। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मीनिंग अगर आप नेक्स्ट लाइफ में भले ही कृष्णा के घर पे ना जाओ, फिर भी कम से कम त्रायते महतो भयात्, कम से कम आपको ह्यूमन लाइफ तो जरूर मिलेगा। दिस इज द गारंटी कृष्णा गिव्स। इवन 6th चैप्टर में ह्रियते ह्यवशोपि सह, ऐसे भगवान कहते हैं ह्रियते ह्यवशोपि सह, मीनिंग अवश्य, विदाउट कंट्रोल, मीनिंग आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिवोशनल सर्विस के लिए कैसे अट्रैक्ट हो गए नेक्स्ट लाइफ में, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। आप you will get attracted and you will start performing your devotional service in your next life from the point you have left off. So that is the benefit of doing spiritual welfare for somebody than material welfare. अभी काफी लोग सोसाइटी में होते हैं जो बोलते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। So they are only looking at one life perspective.
जब उनको कभी ऐसे लोग मिलते हैं तो हम लोग जब बात करते हैं तो कुछ लोगों को मैंने पूछा था कि भाई आप 4 दिन खाना खिलाओगे लोगों को, बाद में क्या करोगे? तो वो बाद में आप रोजगार देने वाले हो, ठीक है चलो रोजगार दे दिया, तो रोजगार वो 60 साल तक करेगा। हाँ, बाद में फिर क्या करोगे? आप वापिस खाना खिलाओगे, उसके उसका रोजगार बंद हो गया है और उसके पास शायद इतना पैसा तो नहीं होगा कि वो बाकी के आयु के लिए पैसा पूंजी इकट्ठा कर पाए। तो आप क्या करेंगे? और ये तो सोचो कि ये उसको ये मनुष्य शरीर मिला क्यों? ये उसको मनुष्य शरीर जब मिला है तो ये जरूरतें पैदा होती है। आप ऐसे कुछ काम करो ताकि उसको नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य शरीर क्या कोई भी शरीर की जरूरत ना पड़े। सो दैट इज रियल लाइफ, रियल बेनिफिट। ओके, माय पर्सनल फेवरेट ऑन दिस वन इज अपने जो नित्यानंद प्रभु जी है, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम लोग ये सॉन्ग कहते हैं ना, भजन नादिया गोद्रु में। सो उसमें एक लाइन है, कृष्ण र संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सच अ पावरफुल लाइन इट इज। एक सिंगल लाइन में द कंप्लीट कंक्लूजन ऑफ द होल स्पिरिचुअल लिटरेचर एक लाइन में आ गया है। जीव के ऊपर दया करना, द बेस्ट दया इज गिविंग कृष्ण नाम टू हिम। एंड ये कौन कहता है? सर्वधर्म सार, मीनिंग सारे धर्मों के जो लिटरेचर है, ईच एंड एवरी धर्म, मीनिंग नॉट हिंदू मुस्लिम धर्म बट द जो भी अपने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम हो या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सारे अलग अलग जो रीतियां है, इन सब का कंक्लूजन एक ही है कि द होली नेम ऑफ कृष्णा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। एंड ये एग्जैक्टली उद्धव जी ने ये नॉलेज भगवान से प्राप्त कर लिया था। एंड विदुर जी इंटेलिजेंट है बिकॉज ही ऑलरेडी इज एन एक्सलेंट डिवोटी, ही ऑलरेडी हैज एक्सलेंट नॉलेज। वो खुद जो विदुर जी है वो धर्मराज थे, यमराज है। यमराज तो महाजनों में एक है। यमराज जी को एक कर्स मिला था, इसके लिए वो उनको पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा, और जन्म भी ऐसा मिला कि ही रिटेन्ड ऑल हिज नॉलेज ऑफ व्हाट ही हैड प्रीवियसली। तो ऐसे व्यक्ति को, इंटेलिजेंट आदमी, नॉलेजेबल आदमी एंड हाईली डिवोटी, हाई प्योर डिवोटी को पहचानना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ प्योर डिवोटी। तो जब वो पूछते हैं विदुर जी, तो विदुर जी खुद के बेनिफिट के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो सामान्य लोगों के बेनिफिट के लिए पूछ रहे हैं। ओके, और जब उद्धव जी बताते हैं तो वो उद्धव भी खुद के बेनिफिट के लिए नहीं बताते, वो सामान्य लोगों के बेनिफिट के लिए बताते हैं। और ये बेनिफिट जो है वो सब लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए दीज डिवोटीज रोम अराउंड, अलग अलग स्थानों में जाते और प्रचार करते रहते हैं। जब उद्धव जी जब विदुर जी हस्तिनापुर वापिस आ गए, जब ये उनको न्यूज मिली कि सारे कौरवों को युद्ध हो गया, कौरव सारे मारे गए करके वगैरह, एंड जब ही रिटर्न्स बैक टू हस्तिनापुर, तब युधिष्ठिर उनको क्या बोलते हैं, स्वागत करते हैं उनका, और उनसे बाकी सारी बातें करते हैं और उनको कहते हैं कि तीर्थी कुरुवंती, ये एक वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, जिसका अर्थ है कि आप इतने प्योर डिवोटी हो कि यू कैरी द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इन योर हार्ट, एंड एवरीवेयर यू गो दैट प्लेस बिकम्स अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। कितना फैंटास्टिक वर्स है ये, कि जहां जहां पे विदुर जी या उद्धव जी या मैत्रेय मुनि या ऐसे प्योर डिवोटीज जाएंगे, वहां वहां वो प्लेस पिलग्रिमेज बनते जाएगा। तो आप सोचो कि सिर्फ लोगों को नॉलेज देना ही नहीं, तो स्थान का जो महत्व होता है वो ऑटोमेटिकली वहां पे स्थान का महत्व जनरेट होता है, और उस स्थान के महत्व का बेनिफिट भी लोगों को मिलता है, बिकॉज नाउ दे आर स्टेइंग इन अ प्लेस इन विच such a pure devotee had put his lotus feet upon. So it's a double benefit. सेल चल रहा है, डबल सेल चल रहा है। तो नाउ ही इज सेइंग कि ये जो आपको नॉलेज मिला है, इट डिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन सोसाइटी। तो
विदुर जी, उद्धव जी जैसे लोग हैं, जैसे हम लोग ने अभी कहा, ये तो वैसे ऑलरेडी नॉलेजेबल है, ओके, और उनकी जो नॉलेज की लेवल है, शायद सामान्य जनता वो नॉलेज अगर जानना चाहेगी तो समझ नहीं पाएगी, बट फिर भी दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द ह्यूमन सोसाइटी। और आगे एक प्रभुपाद एक और पॉइंट लिखते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता है। एंड हम लोग ने ये तो देखा है, काफी काफी समय काफी बार आपने सुना भी रहेगा, ये परंपरा के थ्रू आता है। तो आपने वो जाना रहेगा, तो मैं वो श्लोकों में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ यही एक बात कहता हूँ इसके लिए कि मटेरियल नॉलेज जो है वो आप अलग अलग सोर्स से ले सकते हो, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उसको वैलिडेट भी कर सकते हो। अगर कोई मुझे बोलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.41, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि आई डू नॉट बिलीव यू। मैं जाके कैलकुलेटर में उसको करके वैलिडेट कर सकता हूँ और बाद में उसको बोल सकता हूँ हाँ तुम सही कह रहे थे। पर स्पिरिचुअल नॉलेज ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हम लोग वैलिडेट कर पाए। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के ऊपर लिया जाता है, एंड श्रद्धा इज द बेसिक ऑफ द होल डिवोशनल सर्विस, आदव श्रद्धा। तो ये जब श्रद्धा हम लोग रखते हैं, तो श्रद्धा किसके ऊपर और कैसे रखनी चाहिए ये भी लॉर्ड डिसाइड करता है। Does the Lord want me to come to him, then he will ensure that he places my shraddha on the real source of knowledge, and then the Lord does this depending on my desire. If I want to get materialistic knowledge, yeah, I'm not bothered about real quality spiritual knowledge, the Lord will ensure कि he gives me a different path, not the real path. But if I am sincere कि लॉर्ड आई डू नॉट वांट एनी एडल्टरेटेड मटेरियल, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर नॉलेज चाहिए, तो देन ही विल एंश्योर दैट ही इज गिवन अस द डायरेक्शन एंड प्रॉपर जो सोर्स है उनके पास लेके आएगा। तो वी हैव टू बी थैंकफुल दैट वी हैव कम टू इस्कॉन एंड वी आर गेटिंग द रियल नॉलेज। प्रभुपाद जैसे प्योर डिवोटी ने ये स्टार्ट किया हुआ है और उनके थ्रू ये हमें अभी ये मिल रहा है। एंड कभी जब आप भगवत गीता बहुत ही डिटेल में जब सीख पाएंगे, तो कभी बाकी की भगवत गीता जो होती है ना, 2-4 ट्रांसलेशंस पढ़ लेना, आप लिटरली हंसेंगे उसके ऊपर। स्पेशली आई लाइक दीज 4 वर्सेस 7.20 से लेके 23, ये कभी किसी और ट्रांसलेशन से पढ़ लेना या 9.26 का पढ़ लेना, आप लिटरली हंसेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है भगवान ने और ये लोग क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यू इमेजिन इफ वी वेर टू लैंड अप इन सम सच इंस्टीट्यूशन टू गैदर नॉलेज, तो हमारा क्या होता। तो वी हैव टू बी थैंकफुल कि ये नॉलेज जो हमें हमारे सीनियर्स, हमारे जो ब्रह्मचारी या स्वामी जी है या अपने प्रभुपाद जी है, उनके थ्रू जो मिल रहा है उसकी वैल्यू भी हम समझ तभी पाएंगे जब हमको जो ये नहीं है उसकी वैल्यू समझ जाएगी करके। नाउ एक परमाम स्थितिम करके वर्ड किया है। तो the knowledge which the Lord has given to Uddhav is the highest level of transcendental knowledge, and that knowledge includes various factors. तो यहाँ पे कहा कि ये एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो बस 1-2 मिनट लेता हूँ मैं आपसे कि कॉन्फिडेंशियल के बारे में बात करने के लिए कि काफी समय हम लोग ऐसे बोलते हैं कि राज विद्या राज गुह्यम, ये नॉलेज बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो एक व्यक्ति ने ऐसे ही पूछा था अपने क्लास में कि भाई कॉन्फिडेंशियल कैसे हो गया, क्योंकि ये तो अभी मुझे भी दिख रहा है, काफी लोगों को दिख रहा है, एंड बात तो सही थी उनकी। इस्कॉन ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की है, तो सब लोगों के पास है, तो ये नॉलेज कॉन्फिडेंशियल कैसे हो गया। तो इसका 2 एंगल से इसको हम लोग देख सकते हैं। पहली चीज, मतलब लेट अस अज्यूम फॉर द मोमेंट, फॉर जस्ट फॉर द डिस्कशन, कि ऐसी कोई लैंग्वेज जो आपको आती नहीं है,
let's say an example of say Chinese language. चाइनीज लैंग्वेज के अल्फाबेट्स भी हमें आते नहीं है, तो इस लैंग्वेज में लेट्स से चाइनीज गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट अगर लिखे हुए हैं और वो पेपर आपके हाथ में आता है, तो क्या होगा? आप पढ़ पाएंगे? आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज आती ही नहीं है आपको। तो अगर वो आती ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो स्टिल मेंटेन हो ही गई ना। तो जस्ट बिकॉज दिस नॉलेज, दिस पेपर इज विथ यू एंड सिमिलर टू यू, अगर और 1000 लोगों के पास रहेगा, फिर भी वो कॉन्फिडेंशियल ही रह गया, बिकॉज उनको भी चाइनीज लैंग्वेज आती नहीं होगी। सो दैट इज वन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दैट यू कैन नॉट इवन रीड। ठीक है, दूसरा लेवल है कॉन्फिडेंशियलिटी का, इट कैन मीनिंग कैन यू अंडरस्टैंड। लेट से वो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर इंग्लिश में लिखी रहेगी, आप भले ही उसको पढ़ पाएंगे पर आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसी, वो फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी वैसी रह गई। तो सिमिलरली जब ये स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोग लेते हैं, तो वो हमें कितना समझना चाहिए, कितना समझने की हमारी औकात है, उसके बेसिस के वजह ऊपर जो हमारी एलिजिबिलिटी है, उसके बेसिस पे भगवान हमको ज्ञान देते हैं। एंड दैट नॉलेज, दैट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ नॉलेज। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमको समझता है, नॉट बिकॉज हम लोग ने MSc या PhD या MBA किया हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द इंटरनल मीडियम ऑफ परमात्मा और भगवान एंड द गुरु, दिस नॉलेज नॉट जस्ट ओनली कम्स टू अस, बट अंदर घुसता भी है दिमाग में, हमें जो समझ आता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। आप अभी US में देखते हैं कि काफी बच्चे लोग भी स्कूल में गन लेके जाते हैं, एंड ऐसे काफी वीडियोस जो आते हैं, जो देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने टीचर को बहुत मारा। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, और किसी ब्लैक स्टूडेंट ने किसी वाइट टीचर को फॉर सम रीजन मारा, बहुत मारा, इतना कि वो टीचर जो था कोमा में चला गया। तो वो 14 साल का लड़का था। तो ऐसे तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? वो आपको कुछ डर के कुछ वो टीचर सिखाएगी आपको, शायद आपको 1 + 2 = 3 आ जाएगा उसमें, पर दिस इज नॉट द वे वी गेट स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज में मैं अपने गुरु महाराज के सर पे अगर बंदूक रख के बोलूँ चलो भागवतम सिखाओ मुझे, तो that is not the way I will understand Bhagavatam. I can only sit at his lotus feet, serve him, and then ask questions to him in the right manner, in a submissive manner, after which, because of his mercy, only will I be able to understand Bhagavatam. तो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, वो कॉन्फिडेंशियल इसके लिए है बिकॉज सामने वाले को बताने के बावजूद वो समझना उसके कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल जो है वो लॉर्ड के पास है, गुरु के पास है। हरे कृष्णा। आई डोंट नो वेदर आई हैव एक्सीडेड द टाइम और नॉट। प्रभु, यू कैन टेल मी। Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. No, Prabhu. You are on time. Still, if you want to take another 3-4 minutes, 5 minutes, you can take, Prabhu. If you have something to share. प्रभु, और कुछ है ही नहीं ज्यादा मेरे पास बताने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो वो ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज़ आप हो इधर क्लास में। Yeah. Already people have started raising hands. Yes, Saradev Girdhari, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया यहाँ पे। एंड ये जो 2 श्लोक में प्रभु जी मतलब बहुत अच्छे से आपने प्रभु जी वो स्टार्टिंग में जो वैष्णव एडिकेट के बारे में बताया प्रभु, जो हमारे जो भक्ति जीवन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना हमें ये जरूरत है। बिकॉज जैसे जैसे समय निकलता है ना प्रभु, तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है कि मतलब एकदम बिंदास हो जाता है। इवन जैसे कि हम नॉर्मली प्रभु जब हमसे हमारे जो सेम लेवल के जब डिवोटीज मिलते हैं, मतलब हमारे सेम एज के, तो हम लोग उनसे बहुत मतलब ये हो जाता है, फ्रेंडली हो जाते हैं। बट वी हैव टू सी कि हमें या वी हैव मतलब फ्रेंडली होना है, बट वी हैव टू सी द रेस्पेक्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो
वेरी गुड वैष्णव। सो वो एक प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगा है वैष्णव एडिकेट में। एंड जो प्रभु सेकंड आपने जो बोला था कि आज के समय में प्रभु हमारे जो इस्कॉन के जितने भी महाराजस है, दे आर मतलब कितने हार्ड वर्क कर रहे, कितने प्रचार कर रहे। तो दैट यू सेड थ्रू योर मतलब गुरु महाराज का एग्जांपल देके आप बताया कि कितना वो लोग मतलब कितने मतलब वर्ल्ड ट्रैवलिंग करके प्रीचिंग करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा लगा प्रभु कि हमें भी इतने इसमें बहुत कुछ सीखना है महाराज से कि ना कितना हमको भी ऐसे मतलब प्रभुपाद जी के मिशन को ऐसा बढ़ाना है। वो एक प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट लगा प्रभु। प्रभु जी मेरा सिर्फ एक सवाल था प्रभु कि बिकॉज वी नो कि इस्कॉन के महाराज को हम पता है, तो हमें उनके हम जैसे हम उनको देखते तो हम हमारे अंदर उनके प्रति बहुत भावना उत्पन्न होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें इनको घर पे इनवाइट करना है ऑल दैट। हम बिकॉज वी नो देम, बिकॉज हमें पता है उनके बारे में एंड वी नो देम। बट प्रभु जैसे कि हम दूसरे जब ऐसे महाराजों को जब देखते हैं और इफ इट इज इन संप्रदाय ओके, हमें मतलब हमें ऐसा लगता है कि चलो ये संप्रदाय में है तो वी विल, हमें उनके अंदर थोड़ा भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। बट अदर देन संप्रदाय भी ऐसे बहुत सारे महाराजस है, वी डोंट नो देम बट दे आर इन द प्योर लेवल, बट हमें पता नहीं कि वो कौन से स्टेज पे। तो प्रभु ऑन दैट स्टेज हमें मतलब क्या भावना रखनी चाहिए फ्रॉम देम, बिकॉज ऑल्दो दे आर इन नॉट द संप्रदाय बट दे आर डूइंग ऑल्सो, बहुत सारे वो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रचार करते हैं। तो ऑन दैट टाइम हाउ वी विल, मतलब हमें क्या भावना और कैसे मतलब वो लेके आना है हमें वो भावनाओं को ना। तो अगर इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे तो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। उतना तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, बट एक दो तीन पॉइंट जो स्ट्राइक होते हैं वो है कि फर्स्टली Krishna and even Srila Prabhupada wants us, and even the Shastra wants us not to level up somebody कि ये अच्छा डिवोटी है या अच्छा डिवोटी नहीं है, या ये ऊपर के लेवल का है या नीचे के लेवल का है, या ये मेरे संप्रदाय का नहीं है तो फिर ये ऑर्डिनरी होगा या लो होगा वगैरह। ये लेवलिंग जो हम लोग करते हैं ना, इट इज कम्प्लीटली डिस्करेज्ड, ये नहीं करना चाहिए। तो आपने ये पॉइंट बहुत ही अच्छा निकाला कि उनको कैसे देखना चाहिए करके। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम बिकॉज भले ही वो परंपरा से ना हो, भले ही लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन दे मे नॉट बी डूइंग प्योर भक्ति, थोड़ा कुछ मटेरियल टिंट रहेगा उसमें वगैरह, बट स्टिल ही हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। So that way we have to ensure that he gets the highest level of respect. तो रिस्पेक्ट देने के मामले में we have to be very courteous, we have to be like as much as possible उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। But yes, but when it comes to obtaining knowledge from them, we have to be cautious about it. तो जब वो knowledge हमें impart कर रहे हैं तो again we do not need to reject that knowledge on their face कि हाँ क्या बात कर रहे हो आप करके, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी बोलते हैं सुन लेना चाहिए, बट एक्चुअली अगर हमें अपने शास्त्रों का, अपनी परंपरा से सफिशिएंट नॉलेज मिला है तो वी वुड हैव रीच्ड अ सिचुएशन वेयर वी कैन से कि यस, हमारा शास्त्र ये कहता है, हमारे गुरु, हमारा परंपरा ये कहता है, आप कुछ अलग कह रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस इन द थॉट प्रोसेस, आई विल फॉलो माय परंपरा। ओके और अगर ये हमें पता नहीं है कि वो लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो हमारी परंपरा में तो सीनियर डिवोटीज है, गुरु है, इतना लिटरेचर है, तो उसके साथ हम वैलिडेट करके बाद में वी कैन टेक अ डिसीजन। सो दो बोथ आर टू सेपरेट थिंग्स एक्चुअली, हाउ टू डील विथ अ पर्सन एंड हाउ टू डील with the knowledge that the person gives us. So dealing physically with the person has to be as respectful as possible, but when it comes to obtaining knowledge, we have to ensure that we are cautious about it, because many a times we see especially लोग जो ब्रह्मवादी होते हैं तो उन्हें भले ही कृष्णा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, एक बार नहीं अलग अलग जहां पे बोलता है मय्येव मना आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येवात ऊर्ध्वं न संशय, ये जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, फिर भी वो जाके कृष्णा को ही बोलेगी कि भाई यू आर नॉट द सुप्रीम, फॉर्मलेस वर्जन इज द सुप्रीम।
तो ऐसे टाइम पे वी हैव टू बी कॉशियस कि भाई नॉलेज में क्या ले रहा हूँ और मेरी परंपरा क्या कहती है करके। और आपने जो फ्रेंडलीनेस का जो पहले इसके ऊपर पॉइंट दिया था ना प्रभु, आपने बहुत ही सही बात कही है। ये जो 16,100 रानियां थी जो कृष्ण की, उसमें भागवतम में लिखा भी है कि despite being very very close to Krishna, they never considered him to be equal. They always considered themselves to be subordinate to the Lord. तो इंग्लिश में एक सेइंग है, familiarity breeds contempt. तो that level of familiarity भले ही उनमें आ गई थी, बट वो contempt पे लेवल पे कभी भी गए नहीं थे. And that is what we also have to be cautious. अभी हमारे गुरु महाराज छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी तक बहुत ही एकदम अच्छी तरह से बात करते हैं, बहुत फ्रेंडली तरीके से आके हमारे गले में हाथ डालेंगे, हमें आलिंगन देंगे, हमारे पीठ पे जोर से थपथपाएंगे वगैरह. बट दैट डजंट मीन वी बिकम इक्वल टू हिम. वी आर ऑलवेज एट हिज लोटस फीट एंड वी विल ऑलवेज बी एट हिज लोटस फीट. एंड यही वो रानियां भी वैसे ही करती थी कि कृष्ण कितने भी उनके नजदीक रहो, कितने भी उनसे साथ खेलो वगैरह, हमेशा वो कृष्ण के चरणों की सेवा में ही लगे रहते थे. तो वेरी वेरी नाइस पॉइंट यू ब्रॉट अप प्रभु. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस सच अ नाइस आंसर प्रभु. मतलब बहुत प्रैक्टिकली आप प्रभु जी इसका आंसर दिए प्रभु. एंड थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस सच अ नाइस क्लास प्रभु. वो एक आपका एग्जांपल बहुत अच्छा लगा प्रभु, अमरेंद्र प्रभु का. इट वाज वेरी लाइक ना, बहुत एकदम अच्छा लगा प्रभु. थैंक यू सो मच प्रभु वंस अगेन. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को. साधु साधु प्रभु जी. प्रभु जी ये एक सेवा है, इसके लिए प्रभु जी एडिशनल जो है वो सेवा है, तो इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी. प्रभु जी आपने बहुत अच्छा आज के प्रवचन के माध्यम से समझाया प्रभु जी कि इस तरह जो महाभागवतम होते हैं उनमें ये षड रिपु का जो प्रभाव नहीं होता. और आपने बहुत अच्छी तरह आपके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज जी का भी आपने किस तरह उनसे व्यवहार किया वो भी प्रेरणादायक आपने समझाया प्रभु जी. और प्रभु जी आपने ये बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि जो ज्ञान होता है, जो ये मेंटल स्पेक्युलेटर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तो उसमें भी आपने बताया कि किस तरह ये ज्ञान जो है वो हम किस तरह समझ पाए. एक्चुअली ये जो गुह्यम जो है, ये कल ही ये जो भगवत गीता का श्लोक था जिसके बारे में श्रवण कर रहे थे, तो एक मन में जिज्ञासा ये थी कि ये गुह्यम है तो ये किस तरह समझ पाए. तो आपने इसके दो बहुत अच्छी तरह मीनिंग समझाए कि वो चाइनीज लैंग्वेज है, तो अगर चाइनीज आता होगा तो वो समझेंगे, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज भी है, पढ़ भी पा रहे हैं लेकिन अगर समझ नहीं पा रहे तो भी वो गुह्यम है. तो ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी. और प्रभु जी आपने इसके बाद ये भी बताया प्रभु जी कि हमें थैंकफुल रहना चाहिए कि हमें ये मिला है और ये गुरु शिष्य परंपरा में. और जो आपने बहुत अच्छा ये राइट सोर्स से हमें जैसे गुरु महाराज को ये शरणागत होके और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए विनम्रता से, तभी हम समझ पाएंगे. ये भी आपने बहुत अच्छा समझाया. और अभी धन्यवाद सर्वदेव प्रभु जी, आपके जिज्ञासा से भी हमें जानने मिला कि हमें किसी भी स्तर पे रहें लेकिन हमें अपना ये जो वैष्णव सदाचार है वो नहीं भूलना चाहिए. और आपने बहुत अच्छा प्रभु जी समझाया कि हमें जो अलग अलग संप्रदाय या कोई भगवान की सेवा भी कर रहा है तो उनका जो वो है कर्म है उनको हमें आदर देना चाहिए. और फिर यदि वे कुछ उपदेश देते हैं तो हमें हमारे ये गुरु साधु शास्त्र के प्रमाण से हमें देखना चाहिए. धन्यवाद प्रभु जी. साधु साधु. प्रभु जी इसमें ये एक जो ये श्लोक है इसमें से ये जो ये श्लोक में जो 24 नंबर का श्लोक है इसमें महाभागवतम के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे विदुर जी जो है वे उद्धव जी से आयु में जैसे वसुदेव जी जैसे हैं, तो भी वे विदुर जी उद्धव जी को आदर सम्मान देके वे उनसे श्रवण कर रहे हैं. और उनसे विरह का ये भाव होते हुए भी वे जानते थे कि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं. तो इसमें से एक मुझे प्रसंग याद आ गया, परंतु जैसे गुरु महाराज जी भी बताते थे कि
चैतन्य महाप्रभु थे, वे भी इतने वरिष्ठ जैसे भगवान स्वयं भगवान है, फिर भी वे रामानंद राय जी के पास जाते हैं और उनसे जिज्ञासा करते हैं और उनसे उनसे भी कहते हैं कि आप बताइए कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो सबसे भयावह है। तो रामानंद राय जी बताते हैं कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपने पूछा ही है तो आपकी प्रसन्नता के लिए कहते हैं कि ये जो भक्तों का यदि हम संग से छूट जाएं तो वो सबसे भयावह परिस्थिति है। तो ये एक प्रसंग याद आ गया। और प्रभु जी इसमें जो दूसरा श्लोक है 25 नंबर का श्लोक, इसमें एक ये वर्ड आता है विष्णु भृत्या, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है। जो भगवान के शुद्ध सेवक होते हैं वे भगवान पे ही आश्रित रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो और उनका कोई दूसरा हेतु नहीं होता, वे दूसरों को भगवान का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को प्रदान करते हैं। तो इसमें एक ग्रुप है, भक्त हैं कुछ जो रशिया और उस क्षेत्र के हैं, ब्रह्मचारी भक्त हैं जो प्रचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो अपने साथ ग्रंथ लेके ही जाते हैं और प्रतिदिन 50, 100, 200 इतने ग्रंथ वितरण करते ही है। तो उनका एक प्रसंग आया था कि उन्होंने लिखा था कि एक भक्त था, वो उसी कोई क्षेत्र में गया था, तो वो ऐसा ग्रंथ वितरण करने गया था, तो एक बिल्डिंग में पहुंच गया वो। तो वो बिल्डिंग में तो वो मतलब उत्साह से अंदर घुस गया, तो उसको अंदर भी ले लिया। फिर वहां जाके उसने ऐसा प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में समझाया, बताया, उनको लेने को कहा। तो वो बिल्डिंग में कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ ज्यादा ही कुछ ऐसे ऐसे जो गुंडे टाइप के थे। तो उन्होंने वो ब्रह्मचारी प्रभु जी को पकड़ लिया, हाथ पैर से बांध के ऊपर लेके गए और उनको जो है वो अपनी जो बालकनी होती है खिड़की में से उसे उधर से उनको उल्टा लटका दिया। बोला ये सब छोड़ दो तो हम आपको जिंदा छोड़ेंगे और अगर यही करना है तो हम आपको यहाँ से फेंक देंगे। तो वो प्रभु जी तो कुछ समय तक ऐसा सोच में ही पड़ गए कि मैं तो यहाँ क्या करने आया था और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो प्रभु जी ने फिर वापस चिल्ला के कहा कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं छोड़ूंगा। तो उन लोग ने फिर उनको वापस ऊपर उठाया और हाथ पैर उनके खोल दिए और उन्होंने कहा कि हम यही देखना चाहते थे कि आप डर के अपना छोड़ देते हो कि ये अपना पकड़ के रखते हो। और फिर उन्होंने उनसे वो बुक्स भी बहुत सारी ले ली ग्रंथ। और फिर वे जब भी वहां से डोर में से बाहर निकले तो वहां पे रास्ते के एक चौराहे पे जाके बैठ के रोने लगे और प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को वो ये कृतज्ञता व्यक्त करने लग गए कि मैं आज इस परिस्थिति में आया हूँ, वो भी आपकी कृपा है। मुझे ये भक्ति का अनुभव हुआ वो भी आपकी कृपा से हुआ। और अब जो ये मुझसे ऐसा ये अगर मैं निर्णय गलत ले लेता तो शायद मेरा ये लोग क्या कर देते, लेकिन यहाँ पे ये लाके आपने मुझे ये अनुभव करवाया कि आप मेरा प्रति क्षण रक्षा करते हैं और मुझे आप जो ये करते हैं वो मैं दूसरों को ये प्रदान कर सकता हूँ, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। तो ऐसा एक अनुभव था, वो शेयर करना था। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु so प्रभु, आपको और दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रभु। ये आपने एक कहा ना, उसके वजह से एक ये चीज भी याद आती है कि एक ये जो रशियन के जो अपने डिवोटीज थे ना 1980s में, उन्होंने जो संघर्ष किया था इस्कॉन को बढ़ाने का और वो ज्ञान सबको बांटने का, वो सारा चीज सॉल्टेड ब्रेड करके बुक में है। तो अगर आप में से किसी ने अगर पढ़ा रहेगा तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो प्लीज ये बुक खरीद लो और ये पढ़ लो। ये भगवत गीता हमें नॉलेज देगी, ओके, बट डिटर्मिनेशन क्या होता है और को कैसे अप्लाई करते हैं अपने भक्ति में, ये हमको ये बुक सॉल्टेड ब्रेड सिखा देगी। और एक वैल्यू होती है नॉलेज की, राइट। हमारे पास क्या है, जब बचपन से हम लोग भगवत गीता कृष्ण के बारे में सुनते आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स, तो इसके लिए उसको वैल्यू हमें कम देते हैं सोसाइटी में एटलीस्ट। बट इन लोगों के पास विष्णु कृष्णा ये कभी नाम इन्होंने सुने ही नहीं थे, बट जब से सुने, जो लेवल का डिटर्मिनेशन उन्होंने पाया उसके वजह से और जो अप्लाई किया उन्होंने, वो पूरा स्ट्रगल इसमें है। एज अ मीनिंग इट्स अ टेक्स्ट बुक ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन। हरे कृष्णा प्रभु। अब ये जो पूछ रहे थे ना सवाल संतोष प्रभु, सर्वदेव प्रभु, तो उसमें मुझे एक ये चीज याद आ गई कि जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम प्रभु के पास गए थे
और उनकी जो डिस्कशन हो रही थी, तो कुछ 7 दिन का समय था, 7 में से कुछ 4 या 5 दिन ऐसे चले गए थे कि सार्वभौम प्रभु सिर्फ बात कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने कुछ एक मुंह भी नहीं खोला था, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं थे, हाँ या ना, कुछ भी नहीं बोला था। तो सार्वभौम प्रभु को डाउट आ गया था कि ये उनको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे करके। जब सार्वभौम प्रभु ने उनका नॉलेज क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये वैलिडेट करने का ट्राई किया, तब उन्होंने जाके बात की, एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग व्हाट रियल नॉलेज इज। तो दिस इज द वे वी कैन आल्सो कंडक्ट, meaning we do not need to accept that knowledge, especially until we validate that with our parampara, but we do not need to reject it as well on their face, ये क्या बोल रहे हो करके। तो we accept it, meaning we take that knowledge and then we consciously decide what to apply, how to apply. Hare Krishna Prabhu, thank you so much for this opportunity. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा सेशन था, इट वाज रियली वंडरफुल। इतने अच्छे पॉइंट्स ऐड किए, क्वेश्चन आंसर सेशन में जो था वेरी नाइसली आपने सभी का उत्तर दिया। और ये भी जो लास्ट में जो आपने सार्वभौम प्रभु जी का जो उदाहरण दिया, इट्स वेरी एप्ट, हम लोग समझ सकते हैं, एटिकेट्स भी सीख सकते हैं कि कैसे, मतलब ही सीनियर, ही इज फ्रॉम इनिशियली ही वाज फ्रॉम अदर संप्रदाय, तो कुछ बोले नहीं, बस 5, 6, 7 दिन तक सुनते रहे बस उनको, बस ठीक है बोलते। जब सार्वभौम प्रभु जी को लगा कि ये जब पूछा उन्होंने भाई क्या है, तब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। सो वी कैन अंडरस्टैंड कितना पेशेंस के साथ वो सुन भी रहे थे चैतन्य महाप्रभु। ऐसा भी नहीं कि चलो जैसे कुछ गलत, हम लोग देखते हैं कई बार, जैसे कोई गलत बोलता है नहीं नहीं प्रभु आपने गलत start doing that, but you can understand कि चैतन्य महाप्रभु का कितना, मतलब 5 दिन तक पेशेंस के साथ सुनते रहे। He never accepted that fact, but till as an etiquette he was hearing that, and ये हम लोग प्रभुपाद जी के उदाहरण से भी देख सकते हैं कि एक वो जो रेस ड्राइवर था फेरारी, that's a wonderful example। 40 मिनट तक वो प्रभुपाद जी को रेसिंग के बारे में बताता रहा, एंड प्रभुपाद very patiently he used to hear, मतलब पूरा, and that's a very nice quality to, even though we don't accept, we hear, we give him respect, whatever he is saying। और ये जब respect हम लोग देते हैं, then he is bound, जब हम बोल रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, उसको काट के हम लोग बोलना शुरू करेंगे, he will do that same with us। वो फिर हम जब बोलेंगे तो वो काटना शुरू करेगा। तो best is we give him respect, we listen to him, and जब फिर वो जब हम बोलना शुरू करेंगे, he is bound to listen। And that's very nice, thank you for that। I think one more hand has raised, Vishwambar Prabhu। अगर प्रभु आपके पास टाइम है, प्रभु you have time, you can take। प्रभु I am okay प्रभु, I was wondering कि आपका schedule होता है ना इसके। No, we are here to listen। हरे कृष्णा, thank you प्रभु। या विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा आवाज है ना बराबर? हाँ, थोड़ा सा कम है, but still it is okay। ओके, थैंक यू प्रभु। थोड़ा इसमें रहता है ऐसा, इट्स ओके प्रभु, आप बोल सकते हो। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। काफी सुंदर क्लास था आपका, और अभी जो लास्ट वाला जो अभी आपका चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुना, और फिर गोपी मनोहर प्रभु ने बताया कि श्लोक और भी काफी सुनते थे। तो इसका वो आता था ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। नार 100 बार मारेगा, लोहार एक ही बार मारेगा तो हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही चीज कही और श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही चीज कही, तो वो उनके इतने सुनने के बराबर ही उनका हो गया। और प्रभु जी, ये जो आपने क्लास आज की थी ये काफी सुंदर थी। इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स आपने ऐड किए इसमें, जैसे कि आपने वो काम के बारे में बताया, मत्स्य के बारे में बताया, है ना, और अपनी चाइनीज के बारे में जो बताया प्रभु जी आपने, काफी अच्छी जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज था उसके बारे में बताया। और हमारे एडिशनल स्पीकर ने भी इनको कवर किया इस चीज को कि चाइनीज जो भाषा है उसमें हम कुछ नहीं समझ सकते, वो नॉलेज कॉन्फिडेंशियल रह जाएगी। इसी में एक चीज ये भी ऐड करनी थी प्रभु जी, जैसे 2 व्यक्ति होते हैं और वो अपने किसी बिजनेस की बातें करते हैं, और तीसरा व्यक्ति उनके पास ही खड़ा हुआ होता है, सब उनके सामने होता है, उन्हीं की लैंग्वेज में सारी बात होती है,
और वो तुरंत इशारे में या शॉर्टकट में भी समझ जाते हैं, लेकिन पास वाला बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि क्या बात कर रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं। और वैसे ही अगर हम देखें, जैसे आज की क्लास भी थी, है ना, या हमारी कोई भक्ति शास्त्री क्लास भी होती है, उसमें कोई बाहर का कोई मतलब कोई ऐसा पहले दिन वाला व्यक्ति आ जाए ना, वो भी नहीं समझ पाएगा क्या हुआ, तो कॉन्फिडेंशियल का कॉन्फिडेंशियल रह जाएगा। और आपने ये भी आपने बताया कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका भी रेस्पेक्ट ना होकर के हमको केवल जो वैष्णव हैं, जो काफी भले एज में भले कम है, लेकिन अगर वो वैष्णव है तो हमें उनको पूरा का पूरा सम्मान देना चाहिए, और इस श्लोक में भी ये था। तो काफी आपने प्रभु जी सुंदर क्लास, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। थैंक यू विश्वम्भर प्रभु, थैंक यू सुबल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और ऐसे ही आते रहिए, हरे कृष्णा प्रभु। श्योर। कीप जॉइनिंग एंड ऐसे ही अपना एसोसिएशन देते रहें। सून वी विल इनवाइट धनिष्ठा माता जी आल्सो। यस, आई हैव टोल्ड हर थैंक प्रभु। यू वंस अगेन प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री पाद की जय। इस्कॉन गुरुवृंद की जय। इस्कॉन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। आई विल टेक योर लीव नाउ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। नमः प्रणाम। दंडवत तो प्रणाम। हम लोग बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। हरे कृष्णा।